morning all of you. Today we will discuss about बल आघूर्ण, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर्ण क्या है, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं और बल आघूर्ण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। जब किसी वस्तु को हमको गति कराना होता है या वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना होता है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल की आवश्यकता पड़ती है ना। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करना है अर्थात त्वरण उत्पन्न करना है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल की आवश्यकता पड़ती है। यानी ए यदि हमको उत्पन्न करना है, ए यदि हमको उत्पन्न करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? एफ लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। क्लियर दैट? ठीक है। लेकिन घूर्णी गति में यदि किसी वस्तु को आपको घुमाना है तो बल नहीं लगाना पड़ता है, बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो रेखी गति हम अभी तक पढ़ते थे, बल और गति के नियम जो आप लोग पढ़ते थे, उसमें क्या करते थे, यदि किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना होता है तो वहां पर क्या लगाया जाता था? बल लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस गति में क्या होता है? इस गति में बल नहीं लगाना होता है। किसी वस्तु को यदि घुमाना है तो बल के स्थान पर क्या लगाना होता है? बल आघूर्ण लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ये तो बल है, हमको क्या करना है यहाँ पर? अब बल आघूर्ण लगाना है। अब ये बल आघूर्ण होता क्या है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि बल आघूर्ण है क्या चीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घरों में, सबके घरों में दरवाजे हैं, दरवाजे में कब्जे हैं, दरवाजे में हैंडल लगा हुआ है। मुझे बताइए वो हैंडल जो है वो कहाँ लगा हुआ है? क्योंकि घूर्णी गति में केवल बल लगाने से काम नहीं चलने वाला है, बल की तो आवश्यकता पड़ना ही है। ठीक है, यानी कि बल आघूर्ण में दो चीजें होंगी, एक तो बल की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरी एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है। मुझे बताइए, आपके घर के दरवाजे में कब्जे लगे हुए हैं और आपके घर के दरवाजे में हैंडल कहाँ लगा हुआ है? कब्जे के पास में लगा है या किनारे में लगा है? हैंडल जो आप उससे लगाते हो, खींचते हो, किनारे में लगा हुआ है। मान के चलते कि वो आपका हैंडल कब्जे के पास में लगा दिया जाए, क्या होगा? क्या दरवाजा आपसे लग जाएगा? अच्छे से खींचेंगे तो खुल जाएगा या लग जाएगा? बोलिए, बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब यदि आप कब्जे के पास में बल लगाएंगे तो आप दरवाजे को ढंग से लगा नहीं सकते, बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन बिल्कुल किनारे वाले भाग में हल्का सा भी क्या कर देंगे आप, खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? दरवाजा खुल जाएगा, दरवाजा क्या हो जाएगा? लग जाएगा। मतलब बल तो लगा रहे हो, लेकिन बल कहाँ लगा रहे हो और कैसा लगा रहे हो, ये भी क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? यानी कि आपके पास में ये दरवाजा है दरवाजा, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं आपके? यहाँ कब्जे लगे हुए एक कब्जे यहाँ लगा हुआ, एक कब्जे यहाँ लगा हुआ, एक कब्जे यहाँ लगा हुआ। ठीक है, और हैंडल जो है वो आपका यहाँ है, हैंडल यहाँ भी नहीं है, यहाँ है हैंडल यहाँ। और आप इस हैंडल को क्या करते हो? पकड़ के खींचते हो। तो आपने बल कहाँ लगाया? इस जगह पर लगाया ना बल। ये हैंडल आपका यहाँ तो नहीं लगा है। और मुझे बताइए, अगर यहाँ लग जाता तो क्या होता? आप यहाँ पकड़ के उसको खींचते तो खींच लेते क्या? कभी कोशिश करना घर में जाके, क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करिए, कोशिश करिए अपने घर के दरवाजे को यहाँ पर पकड़कर, कुछ ना कुछ पकड़ने का मिल जाएगा, यहाँ पकड़कर खींचने का प्रयास करिए। आपसे नहीं लगने वाला है और आपसे नहीं खुलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आखिरी वाले भाग में आप हल्का सा भी टच करते, हैंडल को नहीं भी पकड़िए आप और हल्का सा भी टच करते थे, क्या हो जाता है? दरवाजा खुल जाता है। हल्का सा क्या करते हैं? टच करते दरवाजा आगे बढ़ जाता है, घूम जाता है। क्यों? जबकि यहाँ बहुत ज्यादा बल लगाने के बाद भी आपने दरवाजे को हिला भी नहीं पाओगे। आप अगर कब्जे के पास में सही में लगाओगे आप बल तो दरवाजे को 2 इंच 3 इंच हिला पाओगे, उससे ज्यादा नहीं हिला पाओगे। जबकि यहाँ हल्का सा भी टच करोगे तो क्या होगा? दरवाजा आराम से क्या होने लगता है? घूमने लगता है, घूर्णी गति करने लगता है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? यस, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बल तो लगाना ही लगाना है, साथ में आपको बल घूर्णन अक्ष से किसी दूरी पर लगाना है। और कैसी दूरी? कैसी दूरी? लंबवत दूरी पर लगाना है ना। दरवाजा काफी दूर है और ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो मैं आपको डेमो करके दिखाता।
ठीक है, ऑनलाइन क्लास में उधर जाऊंगा तो तुमको कुछ दिखेगा नहीं, दरवाजा उधर रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपने बल तो लगाया, यहाँ बल लगाया आपने, और बल के साथ साथ ये देखिए अब आप कैसा बल लगा रहे हो, यहाँ से ये देखिए कब्जे से ये दूरी है आपके पास में, दूरी r, और आप क्या करेंगे उसको ऐसा खींचेंगे, ऐसा पकड़ के ऐसा खींचेंगे। तो मुझे बताइए जब आप इसको ऐसा खींचेंगे तो यहाँ कितना कोण बनेगा बताइए। घूर्णन अक्ष से कैसी दूरी है ये दूरी कैसी है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये देखिए बनेगा लंबयांश। ठीक, यानी आप ऐसा नहीं होगा तो दरवाजे को इधर से धकेल रहे हो तो नहीं खुलने वाला है, या दरवाजे को पकड़ के ऐसा खींचोगे तो भी नहीं खुलने वाला है। क्या करना पड़ेगा, दरवाजे को आपको ऐसा खींचना पड़ेगा या ऐसा धकेलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको लंबवत ही क्या करना है, धकेलना है, या लंबवत ही क्या करना है, उसको खींचना है। तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होना चाहिए, किसकी, बल की क्रिया रेखा की। अब बल की क्रिया रेखा की मतलब, बल की क्रिया रेखा की मतलब जिस रेखा पर आप बल लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पेन है, मैं क्या करूंगा, अब ये देखो मैं आपको डेमो देता हूँ। जैसे ये आपके पास में यहाँ कब्जा लगा हुआ है, अब इसको ऐसा घुमाना है ऐसा, तो मुझे बताइए इसको मैं अगर ऐसा धकेलूंगा अंदर की ओर तो ये घूमेगा क्या, नहीं। या इसको पकड़ मैं ऐसा खींचूंगा तो भी घूमेगा क्या, नहीं। कब घूमेगा, जब इसको पकड़ के मैं ऐसा खींचूंगा तब घूमेगा, या ऐसा धकेलूंगा तब घूमेगा। बात समझ में आ गई बात। तो भाई ये है आपका कब्जा, ये कब्जा लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है लंबवत दूरी। आप जो बल लगा रहे हो ये या तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, इस दिशा में लगाना पड़ेगा, या इस दिशा में लगाना पड़ेगा। तो बताइए ये हो गई बल की क्रिया रेखा, समझ में आई बात है। ये क्या हो गई, बल की क्रिया रेखा, मतलब मैं या तो अपनी तरफ खींचूंगा या अपने से क्या करूंगा, दूर उसको धकेलूंगा इस तरह से। तो जिस रेखा पर बल लगता है उसको क्या कहते हैं, बल की क्रिया रेखा कहते हैं। ठीक है, जिस रेखा पर बल लगता है उसको क्या कहते हैं, बल की क्रिया रेखा कहते हैं। और उस क्रिया रेखा की इस घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, लंबवत दूरी है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो इस क्रिया रेखा की कैसी है, लंबवत दूरी कहलाएगी, है ना। बल मैं ऐसा नहीं लगा रहा हूं तिरछा, या ऐसा नहीं लगा रहा हूं, या ऐसा नहीं लगा रहा हूं, या ऐसा नहीं लगा रहा हूं, कैसा लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल लंबवत लगा रहा हूं, इस रेखा के लंबवत, या तो खींच रहा हूं या क्या कर रहा हूं, धकेल रहा हूं। ठीक है, तब तो इसको बोलते हैं बल, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो कौन सी दूरी हो गई, ये कब्जा है और ये यहाँ पर मैंने बल लगाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो भी कैसी, लंबवत दूरी है। बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपकी लंबवत दूरी। और किसकी लंबवत दूरी है, बल की क्रिया रेखा की। ये जो है बल की क्रिया रेखा, ये जो लाइन है ये बल की क्रिया रेखा है, और उसकी लंबवत दूरी है किससे, घूर्णन अक्ष से, यानी कि कब्जे से। क्योंकि वो कब्जा किसकी भांति कार्य कर रहा है अभी, घूर्णन अक्ष, क्योंकि उसके कब्जे के परिधि तो क्या हो रहा है, आपका दरवाजा घूम रहा है। समझ में आ गई बात, बोलिए, बढ़ जाओ आगे। यानी कि बल आघूर्ण के लिए कितनी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता पड़ी, बल और बल की क्रिया रेखा की किससे, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अभी और इसके एग्जांपल दूंगा मैं आपको, लंबवत दूरी। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपके पास में बल आघूर्ण की परिभाषा बनने वाली है। यानी केवल बल तो केवल बल से ही बनता था, लेकिन बल आघूर्ण किससे बनता है, दो चीजों से बनता है। किससे बनता है, एक बल और दूसरा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी से बनता है। तो अब बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, देखो, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुणा बल की, ये दोनों का गुणनफल करते हैं तो क्या बन जाता है, बल आघूर्ण बन जाता है। यानी केवल बल से काम चलने वाला नहीं है, बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, दैट इज टाउ
टॉर्क है ना, टी से टॉर्क, टी से टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। समझ गए है ना। परिभाषा क्या बनेगी, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। एनी प्रॉब्लम बोलिए। है क्या परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर। देखो कार्य में भी आया था न्यूटन मीटर, याद करो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या आया था F इंटू डी। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन इस न्यूटन मीटर को आपने क्या लिख दिया था, जूल लिख दिया था। कार्य को जूल लिखा जा सकता है, इसको न्यूटन मीटर ही लिखते हैं, जूल नहीं लिखते हैं, याद रखिए। कार्य का मात्रक जूल हो गया था न्यूटन मीटर, यहाँ पर बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर का न्यूटन मीटर ही रहेगा, जूल नहीं बनेगा, याद रखना है आपको। इसका मात्रक न्यूटन मीटर ही रहेगा। तो क्या हो गया न्यूटन मीटर। वी में सूत्र भैया, वी में सूत्र बताइए, बल का mn, बल का वी में सूत्र बोलो mnt माइनस 2, बल का वी में सूत्र। और ये क्या है दूरी है ना, दूरी, दूरी तो दूरी के लिए क्या लिखोगे l, तो क्या जाएगा ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2 कार्य के बराबर तो होगा ना, कार्य के बराबर। तीन राशियों के भी सूत्र समान है, कार्य का, ऊर्जा का और बलागुण का, ये तीनों के सूत्र कैसे होते हैं समान होते हैं। कार्य का ml2t माइनस 2, ऊर्जा का भी ml2t माइनस 2 और बल आघूर्ण का भी ml2t माइनस 2, ठीक है। लेकिन राशि कैसी है, ये राशि सदिश राशि है, जबकि कार्य कैसी राशि है अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि एक निश्चित दिशा है यहाँ पर, है ना। अब प्रकार भी होते हैं इसके, बल आघूर्ण के प्रकार भी होते हैं, है ना। बल आघूर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है धनात्मक बल आघूर्ण, धनात्मक बल आघूर्ण। धनात्मक बल आघूर्ण में क्या होता है कि जब बल का जो घूर्णन है वो वामावर्त दिशा में होता है। वामावर्त दिशा मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को वामावर्त दिशा कहते हैं, ठीक है। जब घड़ी उल्टी घूमती है उसको इंग्लिश में तो बहुत आसान समझ में आता है एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको वामावर्त कहते हैं। तो जब वस्तु को आप कैसा घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जैसे में घुमा रहे हो, वामावर्त दिशा में क्या कर रहे हो घुमा रहे हो, तो बल भी कैसे घूमेगा वामावर्ती घूर्णन करेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो आघूर्ण होगा बल आघूर्ण होगा उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसको धनात्मक बल आघूर्ण कहेंगे, है ना। दैट इज क्या लिखेंगे इसको, जो बल का घूर्णन जो है या बल के घूर्णन की जो प्रवृत्ति है ना, बल के घूर्णन की जो प्रवृत्ति है वो वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। धनात्मक हो गया। ऋणात्मक में क्या होगा बताइए, बहुत आसान हो जाएगा। ऋणात्मक बल आघूर्ण क्या होगा, ऋणात्मक बल आघूर्ण क्या होगा क्लॉकवाइज, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। तो जब उसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाओगे, घड़ी की सुई की दिशा में अगर वस्तु घूमेगी तो वहां पर जो बल आघूर्ण होगा वो क्या कहलाएगा आपका ऋणात्मक बल आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, मैंने आपको बताया था कि जो बल आघूर्ण है इसके लिए व्यंजक भी निकालना होगा अपने बल आघूर्ण के लिए, ठीक है। लेकिन अब व्यंजक के लिए अपने पास समय थोड़ा कम है तो हम इसके एग्जाम्पल पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 10 मिनट बचा है अभी। एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके भी, आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा। जो आप लोग पेचकस होता है देखिए, पेचकस
तो पेचकस जहाँ पर आप पकड़ते हैं, जैसे मान के लिए पेचकस, पेचकस देखिए कैसा होता है, ये देखिए इस तरह से होता है पेचकस, ये पेचकस होता है इस तरह से, और यहाँ पर इसका जो हैंडल होता है वो इस तरह से ऐसा चौड़ा बनाया जाता है जी, ऐसा। और आप यहाँ पकड़ते हो और क्या करते हो, कोई भी नट को क्या करते हो, खोलते हो। समझ वाली बात। मुझे बताइए कि ये पेचकस को इतना चौड़ा बनाने की जरूरत थी, इसको ऐसे ही क्यों नहीं बना दी और यही क्यों नहीं पकड़ लिया आपने, बस खत्म काम। भाई खोलने वाला काम तो इसका सामने वाले का है ना, ये यहाँ पर ऐसा चौड़ा हत्था बनाने की जरूरत थी। चौड़ा हत्था इसलिए बनाते हैं, है ना, मिस्त्रियों को मालूम नहीं है, मिस्त्रियों को नहीं मालूम कि बल आघूर्ण यहाँ पर काम कर रहा है क्या, उनको तो मालूम है कि अगर चौड़ा हत्था रहेगा तो आसानी से क्या कर सकते हो आप, खोल सकते हो। मुझे बताइए जो रॉड है, जो सामने का भाग रहता है वो पीछे तक क्या ऐसी रहे तो क्या हो जाएगा, आप इसको पकड़ लोगे क्या, और पकड़ कर क्या कर लोगे, इसको खोल लोगे क्या, नहीं खोल सकते। क्यों, आप क्यों नहीं खोल सकते, उसका कारण है चौड़ा हत्था क्यों बनाते हैं यहाँ, ताकि ये देखिए यहाँ पर स्क्रू होगा, यहाँ इस स्क्रू को क्या करना है आपको, खोलना है, यहाँ स्क्रू लगा हुआ है उसको खोलना है। अब देखिए इसकी जो अक्ष होती है ना, ये अक्ष है, अभी यहाँ पर ये दूरी कैसी है, आर कम है अक्ष से, और यहाँ पर ये दूरी कैसी है, आर ज्यादा है। और मैंने आपको बताया अभी मैंने उदाहरण दिया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब देखो, बल आघूर्ण क्या बताता है, बल आघूर्ण बताता है बल के प्रभाव को। बल आघूर्ण क्या बताता है, बल के प्रभाव को बताता है बल आघूर्ण, संपूर्ण प्रभाव को। अगर आपने इस बल आघूर्ण का मान कम है, क्यों कम है, क्योंकि दूरी क्या है, आर क्या है, कम है। हत्था अगर हैंडल जो है, दरवाजे का जो हत्था है या हैंडल जो है, अगर वो कब्जे के पास में लगता है तो दूरी क्या हो जाती, कम हो जाती है। दूरी कम हो जाती तो क्या होता, आप बहुत ज्यादा बल लगा रहे थे फिर भी प्रभाव पड़ता क्या, उस बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था आपसे। लेकिन जब आपने हैंडल को कहाँ लगाया, कहाँ लगाया हैंडल को, दूर लगाया आपने, है ना, दरवाजे से क्या लगाया, दूर लगाया, तो क्या हुआ, आपके बल का प्रभाव ज्यादा पड़ा, उस पर ज्यादा पड़ा ना। आप हल्का सा भी क्या कर रहे थे, आप टच कर रहे थे तो क्या हो रहा था, आपका दरवाजा क्या हो रहा था, खुल रहा था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दूरी का प्रभाव पड़ता है, घूर्णन अक्ष से दूरी का प्रभाव पड़ता है, लिखा हुआ है बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। यदि आप इस हत्थे को नहीं बनाते हैं, आप यहाँ से इसको हटा दीजिए और सिर्फ इतना भर रखिए, तो ये दूरी कैसी बताइए, ये बीचों बीच की लाइन क्या है, ये अक्ष है। भाई आप ऐसा घुमाओगे ना इसको पकड़ के, ऐसा घुमाओगे ना, ऐसा घुमाओगे कि नहीं, तो बताइए बीचों बीच से जाएगी वो क्या कहलाएगी, उसकी अक्ष कहलाएगी। और अक्ष से दूरी कैसी यहाँ पर बताइए, ये बहुत कम है, लेकिन हत्था चौड़ा बनाने पर दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और दूरी बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, बल आघूर्ण बढ़ गया। बल आघूर्ण बढ़ गया मतलब बल का प्रभाव क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा, और वो आसानी से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप गांव के लोग हो, गांव में सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक दाल बनाने की एक मशीन होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जाता बोलते हैं हमारे इसमें, है ना, जाता बोलते हैं, ऐसा होता है। सिलबट्टे तो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नहीं, चक्की, हाथ चक्की, है ना। हाथ चक्की कैसी होती है बताइए, हाथ चक्की कैसी होती है, ऐसी होती है कि नहीं, हाँ, एक पत्थर का गोल, है ना, वृत्ताकार टुकड़ा होता है, फिर बीचों बीच में यहाँ पर क्या होता है, छेद होता है, फिर इसके ऊपर एक और क्या कर देते हैं, फिर पत्थर का एक और टुकड़ा रखते हैं, यहाँ बीचों बीच में छेद होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं, आप चने को अगर दाल बनाना चाहते हैं तो चने को डाल देते हैं, है ना, या और कोई चीज आपको। तो मैं बात कर रहा था हाथ चक्की की। हाथ चक्की में एक पत्थर होता है, वृत्ताकार पत्थर होता है, उसके बीचों बीच में छेद होता है, फिर उसी के ऊपर एक और पत्थर होता है। ये वाला पहला वाला पत्थर को आप स्थिर कर देते हैं, जमा देते हैं, नीचे जमीन में थोड़ा गाड़ भी देते हैं, है ना। दूसरे वाले पत्थर को, उसमें बिल्कुल बीचों बीच में छेद होता है, एक लोहे की रॉड डली होती है ना, बीचों बीच में, और यहाँ पर बीचों बीच में एक छेद होता है जहाँ पर क्या करते हैं आप अनाज को डालते हैं। ठीक है,
अब मुझे बताइए इस चक्की को घुमाने के लिए एक और चीज होती है, इस चक्की के किनारे पर एक लकड़ी का ऐसा छोटा सा डंडा लगा हुआ होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, आप इसको ऐसा घुमाते हैं। घुमाते, बिल्कुल सही बात है, घुमाते हैं कि नहीं घुमाते, पक्का ना, हाँ बिल्कुल घुमाते। अब मुझे बताइए अगर ये लकड़ी के हत्थे को इस दूरी पर किनारे पर ना बनाकर अगर मैं इस लकड़ी के हत्थे को यहां बना दूं, इस जगह पर बना दूं, तो क्या होगा, बिल्कुल छेद के किनारे बना दिया, अब क्या होगा बताइए, हाँ क्या आप उस चक्की को घुमा पाएंगे, नहीं। आप घुमाने जाएंगे, जब दूर था तो आप ऐसे घुमा रहे थे, अब वहीं के वहीं घुमा ही नहीं पाएंगे आप, आपसे हिलने वाला नहीं है वो, क्योंकि पत्थर का होता है, उतना भारी पत्थर, इतना बड़ा करीब करीब पत्थर होता है, उसको आप घुमा ही नहीं पाएंगे। यानी आप बल लगाने के बाद भी आपके बल का प्रभाव ही समझ में आपको नहीं आ रहा है। तो हमने इसको दूर क्यों लगाया, ताकि इस घूर्णन अक्ष से दूरी क्या हो जाए, आपकी बढ़ जाए, और दूरी बढ़ जाएगा तो आपके बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बल का प्रभाव बढ़ जाएगा मतलब बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ जाएगी, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए उस हत्थे को किनारे पर लगाया जाता है, अंदर नहीं लगाया जाता छेद के, है ना, उस छिद्र के अंदर पास में नहीं लगाया जाता है। बात समझ में आ गई। यह आपके बिल्कुल घरेलू एग्जाम्पल है कि दूर पर क्यों लगाते हैं, दूर क्यों लगाते हैं, ताकि आप उस पर क्या करो, हल्का सा भी बल लगा कर क्या कर सको, उसको आप घुमा सको। पास में लग जाएगा तो आप घुमा ही नहीं पाओगे, वहीं के वहीं नहीं घुमा पाओगे आप, ठीक। ये बल आघूर्ण है ना। अब इतने दिन से पुराने लोगों को इतना तो मालूम था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन बल आघूर्ण राशि के बारे में उनको नहीं मालूम। लेकिन पुराने लोगों के पास इतना जरूर दिमाग है कि पास में लगाएंगे तो भैया काम नहीं बन रहा है, दूर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दरवाजे वाला दे ही दिया। चौथा एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, वो एग्जाम्पल आपका ये है कि आपने पाना देखे हो, पाना, नट खोलने वाला पाना, किसने किसने पाना देखा है, हा? ये पेचकस है, पेचकस मतलब पेच मतलब स्क्रू, कस मतलब कसने वाला, स्क्रू को कसने वाला या खोलने वाला, है ना, पेचकस कहलाता है, ठीक है। अब पाना होता है, पाना ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है पाना, ऐसा होता है पाना, देखो ऐसा होता है पाना, इस टाइप का रहता है पाना, ऐसा थोड़ा अजीब सा पाना बन गया, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं इसको। ऐसा होता है पाना। और ये वाला भाग कहां पर फंसता है, ये वाला भाग कहां फंसता है, हाँ नट में फंसता है या बोल्ट में फंसता है, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर ये पाने को, भाई जरूरत तो इतने भाग की है ना, जरूरत तो इतनी भाग की है, तो क्या मतलब ऐसा लंबा बनाने से, इतने बना दो और खोल के दिखा दो, है कैसा होगा। इसको थोड़ा लंबा बनाया जाता है, इधर लंबा बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है, इस तरफ एक और रहता है, ठीक। तो भाई ये क्यों बनाया हमने इसको ऐसा लंबा, ताकि यहां नट रखा है ना, नट तो यहां रखा हुआ है, नट यहां रखा हुआ है, इसको क्या करना है, अपने को खोलना है ना, या बोल्ट है उसको क्या करना है, आपको खोलना है, ठीक। तो ये अब ये कैसा घूमेगा बताइए, या तो नट ऐसा घूमेगा या ऐसा घूमेगा, तो घूर्णन अक्ष ये हुई कि नहीं, बताओ ये घूर्णन अक्ष हुई कि नहीं, या तो ऐसा घूमेगा या ऐसा घूमेगा, ठीक, ये घूर्णन अक्ष हुई। यदि आप इस भाग को नहीं बनाएंगे तो मुझे बताइए कि आप बल कैसे लगाएंगे उस पर। तो इसको थोड़ा लंबा बनाकर, अब यहां पर आपने क्या किया, आपका हाथ यहां पर है, ठीक है, अब आप यहां से पकड़ के क्या करेंगे, उसको ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे। तो मुझे बताइए इस घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जब यह हत्था नहीं बनाओगे तो आप यहां बल लगाओगे तो घुमा ही नहीं सकते उसको, क्योंकि दूरी कम हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी तो बल आघूर्ण का मान कम हो जाएगा, बल आघूर्ण का मान कम हो जाएगा तो आपके बल का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप यहां से, ये घूर्णन अक्ष है और आप यहां से यहां पर हाथ रखे हो, तो ये क्या हो जाएगी, घूर्णन अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और घूर्णन अक्ष से दूरी यदि आपकी बढ़ गई तो बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा, आर का मान बढ़ा दोगे तो टाउ का मान भी बढ़ जाएगा, और टाउ का मान बढ़ गया मतलब आपके बल का प्रभाव क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा और इस प्रकार आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस नट को क्या कर सकते हो, बोल्ट को क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, घुमा सकते हो। बात समझ में आ गई सभी के? ठीक, तो ये हो गया आपके पास में तमाम 3-4 उदाहरण मैंने आपको दिया। ये हो गया पूरा का पूरा बल आघूर्ण के बारे में। अब इसके लिए जो व्यंजक होगा वो हम कल देखेंगे। ठीक।